मुंबई बीएमसी का चुनाव अब आखिरी मोड़ पर पहुंच रहा है। ऐसे में सभी स्टार प्रचारक इस समय मुंबई में हैं। मुंबई में बिहार की काफ़ी अच्छी खासी जनसंख्या है, उत्तर भारत की काफ़ी अच्छी खासी जनसंख्या है। माना जाता है कि करीब 40 लाख लोग मुंबई और एमएमआर रीजन में बिहार और यूपी के लोग रहते हैं। ऐसे में उनको कन्विंस करने के लिए स्टार प्रचारकों की एक फौज बीजेपी ने उतारी है। उसी क्रम में अलीनगर विधानसभा से चुनी गई विधायक मैथिली ठाकुर भी आई हैं। हमारे साथ मैथिली हैं। मैथिली, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। किस तरीके से देखती हैं ये, जब विधानसभा चुनाव जीतकर जब आप आई तो उसके बाद ये दूसरी ऐसी जगह है जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। ऐसे में ये जिताने की जिम्मेदारी स्टार प्रचारकों पर भी है और आप इस समय स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की। जी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है प्रवास के तौर पर। मैं अपने राज्य से बाहर लोगों के बीच में एक पॉलिटिकल मैदान में उतरी हूँ। तो ये आज का दिन मेरा पहला दिन होगा यहाँ। और जैसे कि आपने अभी कहा कि उत्तर भारतीय लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे देश भर के लोग आकर के व्यवसाय के लिए या फिर अपने लिए रहना पसंद करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ का चुनाव बहुत सुना है मैंने हमेशा टीवी पर। आज मैं खुद उस चीज़ को देखूंगी आंखों से। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि मिथिला जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर है। मिथिलांचल के जो काफ़ी ज़िले हैं और मिथिला के इलाके से आप भी आती हैं, तो इन सब को आपसे एक अच्छी उम्मीद है, चाहे आपकी विधानसभा से जुड़ी हो या फिर बाहर के, उनको कन्विंस करना कितनी बड़ी जवाबदेही मानती हैं? मुझे उनका आशीर्वाद मिला, इसीलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी में विधायक के दायित्व में काम कर रही हूँ। ये उन्हीं का भरोसा है, इसीलिए उन्होंने मुझे जिताया। तो भरोसा तो बहुत है और उस पर खरा उतरना ये मेरी जिम्मेदारी है जिस पे मैं लगी हुई हूँ। और समय जैसे मुझे मिला है उस समय मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी। अभी बिहार से ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बीजेपी के चुने गए। आपसे उनसे मुलाकात हुई, फ़ोन पे बातचीत हुई। किस तरीके का स्वभाव, चूँकि चुनाव के दौरान वो भी आपके साथ चुनाव लड़ रहे थे उस समय में? इंस्पिरेशन है वो, क्योंकि उनसे पहले भी मैं 3-4 बार मिली इन्हीं 1.5 महीनों में ही। और उनका व्यक्तित्व मुझे सबसे हट के थोड़ा प्रभावित करता था कि कैसे इतनी बार चुनाव लड़वाने के बाद भी उसी सरलता के साथ सबसे मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, मुझे भी उतने ही तरीके से समझना, समझाना और अटेंड करना। तो मुझे पहले से ही बहुत उनका पर्सनालिटी थोड़ा प्रभावित किया करता था। और जब ऐसा अनाउंस हुआ कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त हुए हैं, तो ये मेरे लिए तो और बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक जुड़ाव और गहरा आगे भी बनेगा, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो अच्छा लगा। एक महत्वपूर्ण है कि खास करके आपके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कि लोगों के लिए इंस्पिरेशंस रहे हैं। क्या आज जब लोगों से रूबरू होंगी तो कौन सा ऐसा भाव है जो उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगी, ताकि लोगों की जो आपकी जो पहचान रही पहले, उसको कनेक्टिविटी बनाए रखे? वैसे आज तो मैं पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच में रखने के लिए आई हूँ, क्योंकि जब चुनावों की बात होती है तो लीडर्स नहीं लड़ते, जबकि विचारधाराएं लड़ती हैं और उसी में जीत हार का फैसला होता है। तो मैं अपनी उस विचारधारा को रखने के लिए आई हूँ। तो गीत से हट के आज थोड़ा अलग माहौल रहेगा। मुंबई में विकास की बात एक तरफ हो रही है, एक तरफ हो रही है मराठीवाद की बात। चूँकि महाराष्ट्र में जो भी रहता है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय भी मराठी बोलता है। अब जब विकास एक तरफ है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है, तीसरी बात प्रांतवाद और क्षेत्रवाद है, ऐसे में कैसे लोगों को बताएंगी कि क्या सर्वोपरि है? बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्र प्रथम के तौर पर है, लेकिन किस तरीके से कन्विंस करेंगे? ये तो साफ साफ दिखता है कि किस प्रकार राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ती गई है। और विकास हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए। तो एक विधायक होने के नाते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मैं उसी हिसाब से काम करने वाली हूँ। और पिछले जो भ्रष्टाचार वाले काम थे उसको तो ख़त्म करने का काम ऑलरेडी जब हमारे शिंदे साहब के समय में या फिर हमारे फडणवीस जी के समय में
जो जो काम शुरू हुए हैं, जो अभी ख़त्म भी होने वाले हैं, काफ़ी तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिससे मुंबई को नई पहचान मिल रही है। जैसे कि मैं अभी लास्ट टाइम आई थी एक कार्यक्रम में, तो कोस्टल रोड मेरी ही दोस्त मुझे घुमाने के लिए लेके गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं भी उसी पार्टी की हूँ जिस पार्टी में जो मेन एजेंडा है वो है विकास, डेवलपमेंट, और उसी की बात रखने के लिए आज मैं आई हूँ। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जब विकास की बात आपने की, कोस्टल रोड, अटल सेतु, मेट्रो का जाल, ये सारी चीज़ें कितना आकर्षित करती है। मुंबई चूँकि माया नगरी है, मुंबई आप पहले भी आती रही हैं, लेकिन बदलाव जिस तरीके से देख रही हैं पिछले कुछ समय में, वो देखकर कैसा लगता है? मुंबई अब जाना जाता था उसके ट्रैफिक को लेकर के, बहुत अत्यंत ट्रैफिक। जब मैंने अभी जैसे आपको कहा, पिछली बार मैं अभी कुछ समय पहले एक विवाह में आई थी अटेंड करने के लिए, और मेरी दोस्त मुझे बता रही थी मैथिली, यू नो व्हाट, अभी बहुत इजी हो गया है यहाँ से वहाँ जाना, ओनली 59 मिनट्स यू कैन बी एनीवेयर इन मुंबई। तो जब वो मुझे ऐसे बता रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो अब मुंबई की नई पहचान, अब वो पुरानी ट्रैफिक्स को लेकर के नहीं बल्कि नए डेवलपमेंट्स को लेकर के हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अ, अगर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों की बात करें तो उस जगहों पर जो एक विवाद बीच में पैदा करने की कोशिश हुई कि भाषावाद कितना जो है राजनीति के लिए सही है, कितना गलत है, क्योंकि भाषावाद हमेशा कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा क्षेत्रीय अस्मिता के तौर पर होता है। मेरा मानना है कि बंटने के तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न आपको मिल जाएंगे। कल को आप बोलेंगे कि मेरी मूंछ है, आपकी मूंछ नहीं है, उसी में बट जाएंगे लोग। तो बंटने का तो कोई अंत ही नहीं है। हमारा एक मोटो ये होना चाहिए कि कैसे यूनाइट हों। ये तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हम लोग अलग अलग भाषाएं, एक कोस बीतने पे भी थोड़ा बोली चेंज हो जाता है। हम बिहार की अगर बात करें, 4 कोस बीतने पे भी बहुत भाषा में, बोली में बदलाव आते हैं। तो अगर हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो विदेशियों को अट्रैक्ट करता है कि वहाँ का कल्चर बहुत डाइवर्स है, वहाँ पे इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे इतना सारा अलग अलग प्रकार का खान पान है, तो ये तो हमारे लिए जुड़ने का एक साधन होना चाहिए, ना कि बंटने का। तो जो पार्टी की विचारधारा ऐसा है कि अगर तुमको यहाँ रहना है, तुमको मराठी में ही बात करना पड़ेगा, ये इस तरीके की अगर विचारधारा है, उससे कितने लोगों को आहत, जो मन में ठेस पहुँचती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम यहाँ के नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को ये लगे कि हम चाहे किसी भी भाषा में बोल रहे हैं, हम अपनी देश में हैं, हमको जुड़ के रहना है, हमको एक साथ रहना है। तो ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, ये मुझे कहीं ना कहीं और मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित करते आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप मराठी में भी एक आध दो गाना, एक आध लाइन आपने कुछ गाया था। देवेंद्र फडणवीस, मुझे लगता है कि जब नागपुर में आपके साथ मंच शेयर किया था उन्होंने, तो वो 2 लाइन क्या सुनाना चाहेंगी? उन्होंने मेरा यूट्यूब पे भक्ति संगीत सुना था। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, हे देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। इसे आगे बहुत सुंदर सुंदर एक सीता जी को लेकर के और इन सब की बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो आपकी वायरल होती है, रील्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, ट्रेनों में भी आज भी कई बार आपके रील्स बजते रहते हैं जब हम लोग सफ़र करते हैं। उसमें से 2 लाइन कोई गुनगुनाने? बिल्कुल। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। एक आखिरी सवाल ये है कि अब जब आखिरी समय चल रहा है, चुनाव का पीक है, ऐसे में आपकी बहुत सारी सभाएं लगी हैं, उन सारी सभाओं में डाइवर्स लोग मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे, यूपी के मिलेंगे। भगवान राम जहाँ ससुराल थी वहाँ से आप आती हैं। उत्तर प्रदेश को भगवान राम का घर माना जाता है, महाराष्ट्र को ऐसा माना जाता है। जब दंडकारण्य में कई समय यहाँ पर घूमी, इन सारे डाइवर्स को कैसे कनेक्ट करेंगी? अरे
मेरा तो जो एक जब मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहती हूँ और मुझे जब गाने को कहा जाता है तो मैं डॉट वाइज कनेक्ट करते करते बीच में आपने छत्तीसगढ़ छोड़ दिया जहाँ पे राम जी का ननिहाल है, तो वो सब तो गाते गाते ही वो तो एक मेरे बचपन से ही अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि राम जी का एक 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 जो उनके जो चरण कहाँ कहाँ पड़े इसको लेकर के हम लोग भजन गाते हैं, उसको पिरोते जाते हैं। चाहे वो भारत के अंदर परफॉर्म कर रही हो, चाहे यूरोप में, चाहे लंदन में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कहीं पे भी। तो ये सब तो मैं बोलती ये तो मेरी चीज़ ही है, इस पे तो पकड़ है और ऐसा लगता है कि जब भी जो भी कहीं भी बोलेंगे सुनाने के लिए तो मैं खूब खुशी मन से सुना सकती हूँ। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, यहाँ के लोग जो सुन रहे हैं वोटर से क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि हाई टाइम आ गया है और अब एक नए बदलाव की ज़रूरत है और उसके लिए हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। और जैसा कि बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की और उसका एक अच्छा परिणाम मिला और इस बार फिर से उम्मीद है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वो जीत हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस तरीके से मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि वो सभी लोगों से अपील कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो बीजेपी को वोट करें। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।